A very good morning. So we were discussing science for CTET paper 2, and so far we have done 6 chapters of science, and apart from that I have also taken one class of your science pedagogy also. So today we are going to discuss the 5th chapter of your class 6 science, because we have done 4 chapters that you know, and one each from 7th and 8th also. That's how it makes 6 chapters. So the 5th chapter talk about the separation of substances, like what are mixtures, what are the components of mixtures, and what are different types of mixtures like homogeneous, heterogeneous, and their examples. At the same time we will also be talking about the different separation methods that we use to separate these components of mixtures. So let us start with the mixtures. Like, what is mixture? I have written it here. What is mixture? Actually, when there are two or more than two components are there in any substance, it is mixture. या इन एक मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, तो हम उसको मिक्सचर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम राइस लेते हैं उसमें स्टोन्स भी होते हैं जो कंकड़ होते हैं, तो दैट इज़ अ मिक्सचर. ऐसा नहीं है कि मतलब मिक्सचर होने के लिए इट इज़ ऑलवेज बी यूजफुल और ईटेबल थिंग्स. आप कंकड़ जो है वो ईटेबल्स नहीं है, यूजफुल नहीं है, फिर भी हम उसको कंकड़ और राइस का जो कॉम्बिनेशन होगा, दो कंपोनेंट है, एक राइस है एक कंकड़ है, तो उन दोनों को मिक्स करके हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर है. वैसे ही हमारे पास अगर आप वाटर लेते हो, उसमें आप क्या करते हो, एक चम्मच जो है वो शुगर डालते हो या सोल्ट डालते हो, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर. जब हम लिक्विड के केस में उसको सोल्यूशन बोलते हैं, बट दैट इज ऑल्सो मिक्सचर. अब मिक्सचर क्या होता है? दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस. होमोजीनस मतलब जो, अब जैसे मैंने बताया, पानी में नमक डालते हैं तो पूरा घुल जाता है, तो हम उसको एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो दैट इज होमोजीनस मिक्सचर, जो आपस में पूरा ब्लेंड हो जाता है. जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, वो पूरी ब्लेंड हो जाती हैं. हमें क्या पता चलता है कि अच्छा इतने लेवल तक अर्थ से ऊपर इतने लेवल तक ऑक्सीजन है और उससे इतने लेवल तक नाइट्रोजन है, नहीं पता चलता ना, क्योंकि वो दोनों मिक्स हो गई हैं, हमें नहीं पता चलता उस चीज़ का. सो दैट इज होमोजीनस मिक्सचर्स. या तो सॉल्ट ले लो आप पानी में, उसको घोल दो, या शुगर ले लो पानी में, या तो फिर आप अलॉयज की बात करें, जैसे स्टील है, तो स्टील आपको पता है उसमें आयरन भी होता है, बाकी मेटल्स भी होते हैं, पर आपको पता चलता है क्या कि ग्लास है एक स्टील का, आपको पता चलता है अच्छा उसका रिम जो है ऊपर का वो है आयरन का और नीचे का अलग कोई मेटल है, वो सारे मिक्स होते हैं, यूनिफॉर्म एक जैसी दिखती है स्टील हर जगह से. सो दैट इज अगेन अलॉय है, एंड अलॉयज आर अगेन होमोजीनस मिक्सचर्स. हेट्रोजीनस की बात करें तो पानी में सैंड घोल दो, चौक पाउडर घोल दो, तो दैट इज हेट्रोजीनस. अभी हमने बात करी राइस, और उसमें जो स्टोन्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो हेट्रोजीनस. अलग अलग है ना, हमें पता चल रहा है, दोनों कंपोनेंट्स हम अलग अलग से देख सकते हैं. या 4 कंपोनेंट्स भी हैं मिक्सचर्स के, तो हम चारों को देखेंगे. हेट्रोजीनस मिक्सचर में हमें सारे पता चलते हैं, लेकिन जब होमोजीनस की बात आती है तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. सो दैट इज अबाउट द होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. इसके एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बता दिए. सो हेट्रोजीनस के क्या है? वाटर प्लस सैंड, that is heterogeneous. Here we can say alloys, very important. Then water plus salt, rice and stone. So these are the examples of heterogeneous mixtures, and these are the examples of homogeneous mixtures. अब बात कर लेते हैं different techniques that we adopt to separate these components of different mixtures. So first is this hand picking. Then we will talk about winnowing. Let me do just one thing. Let me rub it and write it again. I'm going to write all the separating processes at one place so that you can remember it in a better way. One is hand picking.
another one is winnowing. I hope the board is visible to you. The third one is sieving. The fourth one is magnetic separation. Hand picking, winnowing, sieving, magnetic separation, this sedimentation, and decantation, of course. Filtration, and the last one is evaporation. I hope the board is visible to you. These are a bit congested, but I will say it also. So the first is hand picking. हैंड पिकिंग में क्या है, आपने देखा है कि आपको अगर आप घर में कुछ खाते हो, आपकी प्लेट में जैसे एक सैलेड है आपके टेबल पे, डाइनिंग टेबल पर, उसमें क्यूकुम्बर भी है, कैरेट भी है, अनियन भी है, बट आपको जो है वो कैरेट खाना पसंद है, या आपको दो ही उसमें से कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर, वो भी एक तरह का मिक्सचर है ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसमें, कैरेट भी है, क्यूकुम्बर भी है, अनियन भी है, पर आपको क्या है उसमें से एक या दो कंपोनेंट ही पसंद है, तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट अप्लाई दिस हैंड पिकिंग मेथड देयर। हाथ से उठा लोगे जो भी आपको, हाथ से या जो भी आपको वहाँ टोंज है या टोंज से, जैसे भी घर में तो हम जनरली हाथ से उठा लेते हैं, तो क्या है उसको आप क्यूकुम्बर खाना है तो आप क्यूकुम्बर उसको हैंड पिकिंग कर लोगे, या तो फिर आप बर्गर खा रहे हो उसमें आपको कुछ अनियन या टमाटर पसंद नहीं है, यू विल जस्ट टेक इट आउट, टमाटर को उठा के बाहर फेंक दोगे या प्लेट में रख दोगे। सो दैट इज हैंड पिकिंग मेथड, जहाँ पे आप कलर या आपको मतलब जो बड़ा, उसमें साइज भी बड़ा होना चाहिए, और कलर के बेस पे जनरली हम उसको चीज़ को उठा के रख देते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो अलग बात है। जैसे मान लो कि अब चावल की बात करें, वहाँ कलर का रोल रहता है कि चावल और कंकड़ है, तो चावल और कंकड़ का रंग क्या होगा, काला होगा, पत्थर जनरली ब्लैक होता है, और राइस क्या होता है, वाइट होता है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, कंकड़ इजीली हम उसको हैंड पिकिंग कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट हैंड पिकिंग। द नेक्स्ट इज विनोइंग। विनोइंग में क्या है, जो पैडी के जो प्लांट्स होते हैं, राइस के प्लांट्स होते हैं, क्या करते हैं जब उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको काट लेते हैं, उसके बाद उसको ज़मीन पे जोर जोर से पटक के उसका जो बाहर का कवर होगा राइस ग्रेन का, उसको अलग करते हैं, और अंदर का ग्रेन जो है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको अलग से फिर अलग हटाना भी तो होता है, कवर और जो उसका ग्रेन होगा वो साथ में ही रहेंगे ना, हम पटक के तो उसको अलग तो कर लेंगे, स्टोक जो होगी उसकी डंडी जो होगी प्लांट की, उससे तो अलग कर लेंगे, और उसको कवर को और ग्रेन को तो अलग कर लेंगे, पर साथ वो मिक्सचर तो साथ में ही रहेगा ना, बेशक उससे कवर से ग्रेन से कवर छूट जाएगा, पर रहेगा तो साथ में ही, तो उसको अलग करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं, हम हवा की हेल्प लेते हैं, एयर की हेल्प लेते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, एक ऊंचे वाले प्लेस पे खड़े हो जाते हैं, या तो टेबल नीचे ऊंचे सरफेस पे खड़े होंगे या टेबल पे खड़े होंगे, और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उस डायरेक्शन में वो जो मिक्सचर होगा राइस ग्रेन का या राइस ग्रेन और उसके कवर का, उसको हस्क जो बाहर का कवर होता है उसको लेकर के सूप की मदद से, सूप जो होता है उसको धीरे 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 करेंगे, तो क्या होगा, जो लाइट पार्टिकल होंगे वो हवा से उड़ जाएंगे। हवा नेचुरल भी चल सकती है, और हम पंखे की हेल्प से भी हवा को हवा कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो दूर जाके गिरेंगे, हवा से उड़ जाएंगे, जो बाहर का छिलका या कवर होगा राइस का, और जो राइस ग्रेन होगा वो हैवी होगा, तो वो आपके पास आके गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। तो दैट इज विनोइंग। आपने देखा होगा पुराने टाइम में घरों में ऐसे होता था कि हवा चलती थी तो फटाफट से जो वो राइस के जो हमारे कवर और राइस के साथ ग्रेन के साथ जो वो साथ में वो जो पूरा मिक्सचर होता है उसको हम एयर की हेल्प से सेपरेट कर पाते थे। सो दैट इज़ विनोइंग। और ज़्यादातर इसका यूज़ तब होता है जब पार्टिकल्स का वेट, एक कंपोनेंट जो मिक्सचर का है वो हैवी है और दूसरा कंपोनेंट जो है उसका वेट जो है वो लाइट है। तो पूछ सकता है आपसे कि कलर के बेस पे हम किस चीज़ को सेपरेट करने में करते हैं,
कलर का जो यूज़ है, तो कलर के बेस पे हम जैसे सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने राइस और कंकड़ का एग्जांपल लिया। अगर वेट के बेस पे करना है कि वेट के बेस पे कौन सी हम टेक्निक यूज़ करते हैं सेपरेशन की, तो हम कब बोलेंगे विनोइंग, क्योंकि उसमें पार्टिकल एक कंपोनेंट का साइज हैवी होगा और एक का लाइट होगा। सो नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग टू सॉलिड पार्टिकल्स को उनके साइज के बेस पे सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। सीविंग में क्या होगा, जैसे आपने राइस देखा होगा, राइस और उसका जो वो भूसा जैसा होता है, तो उसको ब्रांड जिसको बोलते हैं राइस ब्रांड, तो उसको अलग करने के लिए जब हम मशीन से राइस को उसकी वो जो सीड कोट बाहर का कवर होता है उसको निकलवा के लाते हैं, तो उसके अंदर जो वाइट वाला चावल होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत वो जो कवर है बीच में वो साथ में ही आ जाता है, तो उसको हमें निकालना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सीव लेते हैं, एक छन्नी लेते हैं, तो मैश की तरह क्या होता है एक जाली सी, उसको क्या है उसमें चावल को डाल देंगे, तो धीरे धीरे करके उसको ऐसे ऐसे करेंगे, तो जो वो राइस ब्रांड होगा उसका साइज छोटा होता है, तो वो नीचे आ जाता है, छन्नी से निकल के नीचे ज़मीन पे या जो भी आपने बर्तन रखा होगा उसमें गिर जाएगा, और ऊपर जो चावल है आपका राइस होगा उसका जो है साइज बड़ा होगा, तो वो उसके मैश के अंदर ही रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। दैट इज़ हाउ वी सेपरेट द पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज बाय यूजिंग दिस सीव मेथड। सीव मतलब छन्नी। तो ये सॉलिड को ही सेपरेट करने में हेल्प करता है, लिक्विड को नहीं। अगर आप बोलो कि लिक्विड और सॉलिड को, तो दैट इज़ फिल्ट्रेशन, फिर उसमें हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से ही मतलब क्लियर हो रहा है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, आपका जो मिक्सचर होगा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें से एक जो होगा या तो वो मैग्नेटिक होगा, जो सब्सटेंस होंगे आपके कंपोनेंट्स होंगे आपके मिक्सचर्स के, उसमें से 2-3 जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें से एक मैग्नेटिक, एक आयरन का बना होगा, एक या तो आयरन का कंपोनेंट होगा उसमें या तो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा। तो उससे क्या होगा, हम मैग्नेट को लेके आएंगे, चुंबक को लेके आएंगे और मिक्सचर के ऊपर ऐसे घुमाएंगे, तो या तो मैग्नेटिक सब्सटेंस या तो फिर जो आयरन का जो भी सब्सटेंस होगा उस मिक्सचर में वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा। आपको पता है ना, मैग्नेट जो है वो आयरन या फिर दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप ऐसे करके मैग्नेट, बड़ा सा मैग्नेट घुमाओगे, जितना मिक्सचर है उसके हिसाब से आपको मैग्नेट का साइज लेना पड़ेगा, तो उसके ऊपर घुमाओगे तो सारा आयरन का, अगर आयरन का पाउडर है या तो फिर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है या दूसरा मैग्नेट है, तो आप उसको इजीली सेपरेट कर सकोगे, वो उसके साथ चिपक जाएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है जो नॉन मैग्नेटिक है वो वहीं रह जाएगा। तो उसमें क्या है, एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हमें चाहिए होता है, या तो 2-3 जितने भी मैग्नेटिक कंपोनेंट या आयरन कंपोनेंट्स हैं, बट एक जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक या नॉन आयरन कंपोनेंट चाहिए ताकि उसको हम सेपरेट कर सकें। अगला है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जैसे मान लो आपने पानी लिया, उसमें जो आपके पास एक सॉल्यूशन है उसमें क्या है, मिट्टी, वो डस्ट पार्टिकल घुल गए, या चॉक पाउडर है या सैंड है वो घुल गई है उसमें, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे, पानी को उसमें से चॉक पाउडर या फिर डस्ट पार्टिकल्स या सैंड के पार्टिकल्स से कैसे अलग करोगे, दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, आप उसको सॉल्यूशन को थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, स्टिल, उसको हिलाना नहीं है, ठीक है, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन जनरली तब यूज होता है जब आपके एक पार्टिकल का वेट ज़्यादा होता है, वेट के बेस पे हम इसको सेपरेट करते हैं, जैसे विनोइंग में भी हम वेट के बेस पे ही करते थे, और सीविंग में हम पार्टिकल के साइज के बेस पे करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भारी होगा आपका कंपोनेंट वो नीचे सेटल हो जाएगा, और जो लाइट होगा वो ऊपर रह जाएगा, फ्लोट करेगा। जैसे कि इसके केस में डस्ट पार्टिकल या सैंड के केस में सैंड भारी होगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा उसको बोलेंगे सेडिमेंट, और जो ऊपर का लिक्विड पानी रह जाएगा उसको बोलते हैं हम सुपरनेटेंट। क्या, ऊपर का जो पानी रहेगा आपके बीकर में या किसी भी बर्तन में आप ले रहे हो उस सोल्यूशन को जिसमें कि पानी है, डस्ट पार्टिकल है, या पानी है, चॉक पाउडर है, या पानी है और रेत है, या तो तीनों है, तो उसको क्या करोगे, थोड़ी देर स्टिल रहने दोगे, फिर क्या करोगे, वो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण रेत भारी होगा, नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो रेत बैठ गया उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट, और जो ऊपर पानी है उसको बोलेंगे सुपरनेटेंट लिक्विड या सुपरनेटेंट वाटर। तो वो सुपरनेटेंट वाटर जो होगा उसकी हम डिकेंटेशन करेंगे। डिकेंटेशन मतलब एक दूसरा बीकर या कोई भी बर्तन लोगे आप, उसमें धीरे धीरे करके केयरफुली उस पानी को दूसरे बर्तन में डाल दोगे, और जो आपका सेडिमेंट है वो नीचे दूसरे पहले वाले बीकर में रह जाएगा।
तो पर ये जो सेपरेशन टेक्निक है या टेक्निक है, इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द वाटर टू फ्रॉम वन बीकर टू अनदर, there are chances, there are possibilities that the sand or impurities may get, few impurities may get transferred to the another beaker or any utensil you are using for that matter. तो क्या होगा, तो हम इसके लिए एक नया सब्सटीट्यूट लाते हैं जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होगा, द नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, दिस इज फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, सेम है सेडिमेंटेशन, हम सेडिमेंटेशन तक का सारा प्रोसेस सेम है कि हम उसको स्टिल रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी. उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सेडिमेंट बन जाएंगे. उसके बाद फिर क्या होगा, जो ऊपर का लिक्विड होगा उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के लिए एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड में फनल लगाएंगे, फनल जिससे हम तेल वगैरह भी डालते हैं केयरफुली कि तेल गिर ना जाए. कीप बोलते हो, क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स आपको पता होगा, अपने साइंस में पढ़ के आए हो, आप लैब में प्रैक्टिकल्स किए होंगे. तो वो जो फनल होगी वो स्टैंड पे अटैच करोगे. उसके बाद उसमें फनल के अंदर क्या लगाओगे, फिल्टर पेपर. आपने देखा होगा फिल्टर पेपर ग्रे कलर का पोरस और टिश्यू पेपर की तरह ही होता है, थोड़ा पोरस होता है और ग्रे कलर का होता है. तो क्या टिश्यू पेपर भी ले सकते हो ऐसा, अगर आपके पास दिस फिल्टर पेपर नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, वो एक ग्लास, ऐसे नहीं धड़ाम से डाल दिया उसमें जो हमने सेडिमेंटेशन की है उसको ऊपर वाला जो सुपरनेटेंट आपके पास लिक्विड है उसको धड़ाम से नहीं डाल देना है आपने उसमें फनल में. ग्लास रोड लेनी है, उसके साथ अलोंग उसके एक धार बनानी है पतली पानी की, धीरे धीरे केयरफुली उसको ट्रांसफ़र करना है, नहीं तो फिल्टर पेपर फट जाएगा एकदम से डालोगे तो फिर क्या होगा, उससे धीरे 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 करके पानी जो है आपके बीकर में प्योर पानी आएगा, उसमें कोई भी कंटैमिनेशन नहीं होगा. और दूसरी बात, जो बाकी अगर थोड़ा बहुत आ भी गया तो वो फिल्टर पेपर पे चिपक जाएगा. अगर आपके सोल्यूशन में डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर चॉक पाउडर है या सैंड है या तीनों हैं फॉर दैट मैटर, तो वो सारे फिल्टर पेपर पे चिपक जाएंगे. और इससे वो जो फिल्टर पेपर पे चिपका हुआ इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं. लेट मी राइट इट हियर. दिस इज रेजिड्यू. जो फिल्टर पेपर के ऊपर चिपकेगा ना, सैंड या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं या चॉक पाउडर है जो फिल्टर पेपर के ऊपर चिपक जाएगा, दैट इज रेजिड्यू. तो ये हो गया फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन को ज़्यादा अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें कोई भी सैंड या उस चॉक पाउडर के या डस्ट पार्टिकल्स के आने के, पानी के अंदर आने के कोई भी चांसेस नहीं हैं. पूछ लेता है कि वाई फिल्ट्रेशन इज कंसिडर्ड बेटर देन दिस सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन तो खैर दोनों में ही करेंगे. फिल्ट्रेशन जो है ये लिक्विड्स को फिल्टर करने, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो जनरली उस केस में उसको हेल्प करता है. और वेट के हिसाब से होता है कि अगर वेट, इसका जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक का जो वेट है वो कम होना चाहिए कंपोनेंट का, एक का ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो सेडिमेंटेशन होगी ना, जो भारी होगा वो नीचे बैठेगा. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. द लास्ट वन इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या करेंगे, ये सब आपको सबको आता है. इवेपोरेशन में क्या होता है, आप कोई लिक्विड लो, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए. अब ये वाला नहीं देखा कि जिस सोल्यूशन में, होमोजीनस सोल्यूशन में चीनी या नमक घुल जाता है उसको कैसे सेपरेट करेंगे. ठीक है, आपका एक सॉलिड है एक लिक्विड है, फिल्ट्रेशन से कर लेंगे, या एक भारी है एक लाइट है तो उसको कर लेंगे, विनोइंग से कर लेंगे. पर इसको कैसे करेंगे, जो सोल्यूबल है घुल ही गया तो उसको कैसे सेपरेट करोगे. तो उसको ऐसे करेंगे कि आप इवेपोरेशन सनलाइट में रख दो या हीट कर दो. तो क्या होगा, आपको पता है कि वाटर जो है वो एनर्जी गेन करता है और उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. इसी के बेस पे हमारे प्लांट्स वगैरह भी ट्रांसपिरेशन वगैरह सब चलता है. खैर आएंगे जब उसमें तो पढ़ेंगे. तो क्या होगा, आप या तो बर्तन लो और बर्तन में क्या करो, अपना सोल्यूशन डाल दो. ठीक है, गैस ऑन कर दो, इवेपोरेशन होगी, पानी जो है वो हीट, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे हीट एब्जॉर्ब करेंगे, उड़ जाएंगे, या तो सनलाइट में रखो, सन से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, उड़ जाएंगे. तो जो नीचे रह जाएगा दैट इज सोल्यूट. सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना सोल्यूशन में, जो नमक चीनी होगा उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जो पानी है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं. आपको पता ही होगा, नहीं तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे. तो ऐसे करके जैसे हम नमक बनाते हैं ना, तो बड़े बड़े पिट्स बना देते हैं सी में. उसके बाद क्या करते हैं, उसमें सी वाटर होता है, वो इवेपोरेशन सनलाइट से, सन की हीट से इवेपोरेट हो जाता है वाटर, और बाकी जो क्या बचता है नीचे, सोल्ट बचता है. ऑफकोर्स उसको फिर प्योरीफाई वगैरह करते हैं.
तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर्स। क्वेश्चन आपको यहाँ से साइज़ के बेस पे कैसे हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, कौन सी प्रोसेस है, या आपने वेट के बेस पे करना है तो कैसे करेंगे, और वेट के बेस पे दो सॉलिड्स को करना है आपने सेपरेट तो कैसे करोगे, तो आपको बताना होगा उसमें कि हाँ ऐसे ये वाले प्रोसेस हम सीविंग से करेंगे। अगर साइज़ का पार्टिकल है तो हम सीविंग मेथड का, दो साइज़ के पार्टिकल्स हैं, एक छोटा है एक बड़ा, तो सीविंग मेथड का यूज़ करेंगे। अगर एक लाइट पार्टिकल है एक हैवी पार्टिकल है, हम विनोइंग का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको क्वेश्चन के कलर के बेस पे कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, हैंड पिकिंग, सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में से विच वन इज़ बेटर, तो हम बताएंगे डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में से फिल्ट्रेशन मेथड बेटर है, बिकॉज उसमें इम्प्योरिटीज़ कम के नहीं होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं, बट उसमें तो चांसेस होते हैं, आपने जैसे पढ़ा। तो ऐसे साइज़ के बेस पे कैसे कौन सी प्रोसेस, कौन से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, या उल्टा पूछ लेगा कि ये वाले कंपोनेंट्स हैं दो, तो इसमें आप कौन सा वो अप्लाई करोगे मेथड सेपरेशन का। तो ऐसे करके अभी इसमें और भी जैसे सेपरेशन के मेथड्स और भी हैं, बट इस चैप्टर में आपके क्लास 6 के लेवल तक कितना ही है। बाकी जैसे सब्लिमेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, उसमें हम पढ़ेंगे। कोल और पेट्रोलियम वाला चैप्टर आएगा, क्योंकि मैं मतलब 2-3 टर्म्स या 2-3 चीज़ों को डिस्कस करने के लिए सारा चैप्टर यहाँ पुश नहीं कर सकती थी, बिकॉज बाकी का चैप्टर बिल्कुल अलग है। तो 2 टर्म्स या 3 टर्म्स को एक साथ करने के लिए हम पूरे चैप्टर को इसके साथ नहीं वो कर सकते। सेशन रिड्यूस करना ही एक मतलब नहीं है, मतलब वो पूरा पर्पस नहीं है ना, पढ़ना भी है, पेपर भी पास करना है, तो ऐसे गोच पोच करके अच्छा नहीं लगता। तो अलग अलग ही रखेंगे, ज़बरदस्ती ऐसे पुश करके मतलब 2 चैप्टर्स को घुसा दिया, सेशन कम हो गए और समझ ही ना आए, और वो उसका पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसीलिए हम उसको अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आया। यहाँ पे मैं सब्लिमेशन पढ़ा दूँ और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो दूसरे चैप्टर में है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, आपको भी समझ नहीं आएगा। मेन बात तो समझना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, thank you. One more thing, go and do practice questions coming from these sections, or whatever syllabus we have covered, you will get to know the relevance of these sessions. Thank you.